जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह साधना इतनी खतरनाक है कि अगर इसको बिना गुरु के किया जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस साधना का जो नाम है वो है कर्ण पिशाचनी। हिंदू धर्म में जैसे बहुत सारी प्रजातियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पिशाच, ब्रह्म राक्षस, पिशाचनी, वेताल, बहुत सारी योनियां होती है। जो ये पिशाच योनि है, इसको अगर कोई सिद्ध करता है तो क्या हाल, उसका क्या हाल होता है, वो क्या उससे प्राप्त करता है, आज उसके बारे में जानेंगे। और साथ में ही जानेंगे कि किसने ये पिशाच साधना की और उसके करने के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो आइए जानते हैं पिशाच। जैसे कोई पुरुष रहता है, वो अकाल मृत्यु में मर जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई मन में इच्छा लेके मर गया, या फिर जैसे कोई क्रूर लोग होते हैं जिनको फांसी दी जाती है तो वो भी अधगति में मारे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो पिशाच बनते हैं। उसी तरह जो औरत रहती है, वो अगर लेडीज मर जाती है तो वो भी इसी मौत में अकाल मृत्यु में मरती है तो वो भी पिशाचनी बन जाती है। जैसे कभी किसी व्यक्ति पे पिशाच छोड़ दिया जाता है तो उसको अकेला रहना ज्यादा पसंद आता है, गंदगी ज्यादा पसंद आती है, वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे वो पिशाच की गिरफ्त में ऐसा चला जाता है कि मरने के बाद भी वो भी पिशाच हो जाता है। कर्ण पिशाचनी एक शक्तियों से भरी, पूर्ण शक्ति भरी हुई स्त्री होती है, जिसके पास इतनी शक्तियां होती है कि वो आपका भूतकाल, वर्तमान सब कुछ बता देती है, लेकिन भविष्य नहीं बताती। इसकी साधना वो लोग करते हैं जो जैसे कि पारिवारिक समस्याओं से परेशान है, या फिर समझिए कि वशीकरण करना हो, सब पिशाचनी की साधना से किया जा सकता है। पिशाचनी बहुत होती है, लेकिन जो साधक कर्ण पिशाचनी की साधना करता है और उसको सिद्ध कर लेता है, उसके बाद वह पिशाचनी के जो नियम होते हैं वो बहुत ही कड़क होते हैं। पहला कि उसको आप पत्नी की तरह ही अपने साथ रखना पड़ता है, और दूसरा वो आपके कान में सब कुछ बता देती है। अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है या फिर कोई आपके पास आ रहा है तो उसके बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे सामने वाले को ये लगता है अरे नहीं, ये तो बहुत साधु महात्मा है, बहुत ज्ञानी पुरुष है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं, ये सब सिद्धियां होती है। अगर कोई सिद्धि ये कर देता है तो सामने वाला अगर किसी के पास जाता है तो बोलते हैं अरे घनश्याम भाई आइए, कैसे हो, ठीक हो क्या यार, वो खाना खा के आए, आपने बताया नहीं, हमको भी बताते, आपके जेब में तो इतने पैसे पड़े, आपके घर में इतने लोग हैं, आपके घर में वो चीज वहां पड़ी हुई है। अगर ऐसा किसी आदमी को बता दिया जाए तो वो तो सामने वाला तो एकदम आहा, ये तो महान विभूति है, महान शक्ति है, बहुत ज्ञानी पुरुष है, ऐसा हो जाता है। यह एक प्रकार से ऐसी साधना है जो साधना कर लेते हैं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा तो कमाते हैं, नाम भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। अंत में इस विद्या को आपको किसी न किसी को देके ही जाना पड़ता है। अगर आपको इस विद्या को किसी और को नहीं देते हो तो वो पिशाचनी आपको अपने साथ पिशाच लोक लेके जाती है, और आपकी मृत्यु भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। साधना करने के लिए बहुत है, अच्छी साधना भी है, वो करने से आपका जीवन सफल बन सकता है। लेकिन कर्ण पिशाचनी साधना एक ऐसी पिशाचनी साधना है जो करने से जीवन में आप कुछ समय के लिए सुख भोग लोगे, लेकिन अंत आपका बहुत बुरा होगा, आपका परिवार बहुत दुखी होगा। तो इस प्रकार की साधना से हर किसी को बचना चाहिए, और यह साधना करने से इंसान जो चाहे वो पा तो सकता है, लेकिन गलती करने के बाद पश्चाताप की अग्नि में अगर जलता रहे तो फिर किस काम का। पिशाचनी अगर कोई साधना करता है तो इसमें एक 11 दिन की साधना होती है।
और इस साधना में आपको, इस साधना को करते हुए आप समझो कि आप खुद एक पिशाच बन जाते हो। पहली चीज, आपको अकेले में रहना पड़ता है। दूसरी चीज, इसमें आपको खाना खाने को नहीं मिलेगा। आप खाने की जगह अपना संडास खाओगे। पानी की जगह आपको खुद का पेशाब पीना पड़ेगा। घर में साफ सफाई आप नहीं कर सकते हो, आप दातुन नहीं कर सकते हो, आप नाखून नहीं काट सकते हो, आप बाल नहीं काट सकते हो, आप नहा भी नहीं सकते हो। जब तक आपकी ये साधना चलती है तब तक आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको इस साधना में विघ्न हो। जो आपका मल है वही आपके शरीर पे लेपन भी करना पड़ता है। ऐसी साधना जो करने से खुद एक पिशाच बन जाओगे आप सोचोगे कि क्यों मैंने ये साधना की, लेकिन इस साधना को आप अधूरा भी नहीं छोड़ सकते। आप इस साधना को अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हो और इस साधना को पूर्ण भी करना पड़ता है। और बीच में अगर छोड़ दिया तो उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह साधना जब आप शुरू करते हो तो बहुत ही भयानक भयानक आपके साथ कृत्य होते हैं। जैसे कभी ऐसा लगेगा कि दरवाजे पे कोई जोर जोर से पत्थर मार रहा है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि घर में आग लग गई है, घर में सांप आ गए, कोई पिशाच आपके सामने आके खड़ा हो गया। बहुत सारी डरावनी चीजें होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि एक बार इस साधना में अगर कोई इंसान डर जाता है ना तो उसका समझो खेल खत्म ही हो गया। ज्यादातर ये साधना एक अघोरी लोग करते हैं, क्योंकि अघोरियों को ना कोई परिवार से लेना देना ना कुछ है, इसके लिए वो इस साधना को करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है वो अगर इस साधना को करता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों पे भी ये साधना का असर होता है। इसलिए इस साधना को करने से पहले 100 बार सोचना। साधना, कोई भी साधना करो, साधना कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि अच्छी साधना करोगे तो अच्छा होगा और बुरी साधना करोगे तो बुरा होगा। अगर कोई देवी शक्ति की आप साधना करते हो तो अंत में आपका समय अच्छा होता है, या फिर जैसे पीच, भूत, प्रेत, पिशाच इनकी साधना करते हो तो अंत में आपको उसी योनि में जाना पड़ता है। मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूं। अगले हम भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक ब्राह्मण ने इस साधना को किया और उसके साथ क्या क्या कृत्य हुए वो जानेंगे, और उसके बाद अंत में क्या हुआ वो भी हम जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर कोई जो भी इस साधना को करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और अगर कोई अच्छी साधना को करना चाहे तो वो भी कर सकता है। साधना सभी अच्छी होती है, लेकिन तरीका हर एक का अलग होता है। हर एक साधना में अलग कृत्य होते हैं और हर एक साधना का करने का ढंग भी अलग होता है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरु।